चलो बताओ टॉपिक क्या था कल का। डीपीपी तो था ना एक क्वेश्चन, कोई बोला था डीपीपी का सीक्वेंस गलत है, गलत था डीपीपी। हाँ, चैप्टर का नाम था गलत। डीपीपी तो वही है। चलो हाँ, वो चैप्टर का नाम में प्रॉब्लम था। चलो बताओ, हम बोले डीपीपी निकाल लो। डीपीपी नंबर 30 ही है आलोक, है ना। डीपीपी नंबर में सीक्वेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कहता है? नहीं, नया चैप्टर अभी सीक्वेंस वही चल रहा है ना। तुम्हारा उधर डीपीपी इस चैप्टर का 1 हो जाएगा और वो चैप्टर का जो ख़त्म होगा तो आप केमिकल बॉन्डिंग का शुरू हो रहा है। तो हाँ, तो इसीलिए सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करके कर देंगे। पहला चैप्टर के साथ 40 डीपीपी था, 45 डीपीपी था, 37 था, सेकंड का 29 हो गया, थर्ड का फिर सबको ऐड कर देंगे। नंबर डीपीपी 11th में वैसे ही रहता है, 1 से लेके 100 से ऊपर जाएगा, है ना। 12th में जो होगा डीपीपी वो भी 1 से लेके आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज करवा देंगे। लेकिन 29 के बाद 30 ही होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम नहीं चेंज हुआ तो डीपीपी का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, कल क्लास की हो, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। नया चैप्टर से बढ़िया से क्लास करो, खूब बढ़िया से समझोगे। कहता है कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग नॉट एक्सप्लेन बाय। मूलिकन का कहीं चर्चा नहीं था, अब बाकी कल सबका चर्चा था, ठीक है। तो मूलिकन नहीं बताए थे, तो पहला का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है ना, कोवलेंट बॉन्ड है। मोनू क्या कहता है? नॉन मेटल की म्यूचुअल शेयरिंग सब होता है, ऑल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइमरी बॉन्ड इज, क्या है बोलो? प्राइमरी बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इनिशियल बॉन्डिंग है? क्या है? प्राइमरी बॉन्ड सब बॉन्ड है, इसमें भी डी होगा। आयनिक कोवलेंट मेटलिक को प्राइमरी कहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी चर्चा कल हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन रेडी फॉर बॉन्डिंग? कौन बॉन्डिंग के लिए तैयार रहता है? हीलियम? नहीं, हीलियम इनर्ट गैस है। नियन भी इनर्ट है, आर्गन भी इनर्ट है, तो क्या रहेगा? केवल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वैलेंसी ऑफ व्हिच एटम इज ऑड? बताओ ना, ऑड है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6। अब ये कितना लेना चाहेगा मनीमाला? ये 6 है ना, 6 वाला 8 पूरा करना चाहता, तो 2 लेना चाहेगा, तो इसको 2 दे दो। तो 2 नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, तो ये कितना लेना चाहेगा? 4 लेना चाहेगा, 4 भी क्या है? इवन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 6, ये भी 2 लेना चाहेगा, ये भी क्या है? इवन। फ्लोरीन का हो गया 9 9 2 7, ये 1 लेना चाहेगा, 1 क्या है? ऑड है। तो आंसर क्या होगा? फ्लोरीन, ठीक है। तो पहला का क्या हो गया बता? 5वां का डी। चलो आप कितना देखो, कितना सही कर लिए। 5वां आ गया, वाह बहुत बढ़िया। बहुत दिन के पहला फर्स्ट डीपीपी में तो लोग 5 में 5 ले आए, है ना। आप देखो सब दिन आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इधर डीपीपी एकदम पक्का बनाया करो। माइक म्यूट करके रखो आनंद, माइक म्यूट करो। हाँ,
चलो क्वेश्चन सीक्वेंस दे दो, ध्यान दो। क्लासिफिकेशन तो कल कर लिए थे, देखो कॉपी में कि नहीं किए थे? क्लासिफिकेशन हो गया था, कोवलेंट बॉन्ड शुरू भी कर दिए थे, डेफिनेशन भी दे दिए थे। एग्जाम पर टाइप सब नहीं पढ़े थे, आज टाइप होगा। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बेसिस ऑफ क्या होगा बोलो? नंबर। हम लोग देखे थे कल, बताए थे 3-4 चीज़ का चर्चा किए थे। एक था नंबर, देखो ना, एक था ओवरलैपिंग, एक था पोलैरिटी। देखो कॉपी में है कल, आदित्य है ना, आदित्य भारद्वाज, कॉपी में 3 चीज़ था ना। पहला चीज़ क्या था? नंबर। देखो कहता है क्या नंबर में एकदम कॉमन कहता है कि जैसे सपोज करो कि इसके पास ए नाम का कोई एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बी नाम का एटम है, इसके पास क्या बताओ ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये खुश कि नाराज? नाराज। ये भी नाराज। तो दोनों क्या कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि हमको 8 पूरा हो जाए, ये चाहेगा हमको 1-2 पूरा हो जाए, क्योंकि तुम स्टेबल 2 में भी होता है और 8 में भी होता है। तो यहाँ 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? 7 से 1 ले लेगा। 7 और 1 क्या होगा? 8। और इससे क्या होगा? 1 इससे ये पूरा करेगा। देखो इस गोला में देखना, ये गोला जो देख रहे हो ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो गोला देख रहे हो उसमें कितना? 8 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। गौर कर रहे हो ना, इसमें 2 आ गया, इसमें क्या 8 आ गया। अब इसके बीच में एक बॉन्डिंग जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 8 ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हुआ। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कौन बॉन्ड? कोवलेंट। क्या समझ में? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कि जब कोई भी एटम या तो 2 पूरा करे या तो बोलो ना 8 पूरा करे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, वो जो बॉन्डिंग हुआ, उस बॉन्डिंग का ही नाम है कौन बॉन्ड? कोवलेंट। क्लियर? नोट करो, नोट करो। मैं इसमें कौन एक बॉन्ड बना कि 2 बॉन्ड बना? एक बॉन्ड बना। एक बॉन्ड का नाम होता है SCB, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा हो गया कौन बॉन्ड? बोलो ना, सिंगल कोवलेंट। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया? 1 की 2? 2। तो व्हेन 1 पेयर, 2 को हम 1 पेयर कह सकते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स undergoes mutual sharing, then formation of single covalent bond occurs। 1 पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल में ही दिखा दो, ए बी करके एग्जाम्पल दिखा दो। 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये। 1 पेयर को 2 कहते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन गया है।
हो गया, समझ गए ना? बोलो ना, 1 पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 पेयर मीन्स कितना? 4, 3 पेयर मीन्स कितना? 6। ऐसे प्रकार इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अभी हम लोग कितना पेयर कर रहे हैं बोलो? 1 पेयर। चलो अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे बन गया, ऐसे कि गोला करके दिखा दोगे, उसी प्रकार क्या बनेगा बताओ? डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनेगा। हो गया? चलो अब देखो डबल कर दो, है ना? डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या करेंगे? सेकंड एग्जांपल तुम लोग खुद बोलो, क्या चेंज कर दे इसमें? यहाँ पर डेफिनेशन तो दिमाग में आ ही गया। डेफिनेशन के 1 को काटेंगे और यहाँ पर 2 करेंगे। 2 पेयर ऑफ अंडरगोज म्यूचुअल शेयरिंग, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या? यहाँ डबल हो जाए। डेफिनेशन तो बहुत आसान होता है। काम देखो इसमें, काम कैसे करेंगे? जैसे तो मान लो ऑक्सीजन एटम, सोचना है कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, सोचना पड़ेगा। जिसके लास्ट में 6 हो वही 2 लेगा। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6 हुआ, है ना? 2 को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, 6 को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सवाल में जानते हो। ये दूसरा भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 है। दोनों क्या? बहुत डेंजरस है, जान मारता है, अकेले अकेले में है। लेकिन जब ये इसको 2 ले लिया तो 6 2 क्या हो गया? 8। ये भी म्यूचुअल शेयरिंग करे, ये भी कहेगा हम भी आपसे 2 लेंगे, तो क्या हो गया? 8। देखो ना, इसको इस गोला में भी 8, इसमें भी क्या हो गया? 8। तो एक पेयर ये भाग लिया, एक पेयर ये भाग लिया, तो इसका नाम क्या हो गया? DCB, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को SCB और डबल को क्या कर देंगे? DCB। DCB का देखो एक डेफिनेशन हो गया इसका, ये एग्जाम्पल हो गया। उतारो डेफिनेशन और एग्जाम्पल। क्या हुआ? क्लियर? पर डेफिनेशन भी हुई, देखो डबल भी हो गया और ट्रिपल में क्या करेंगे? सेम चीज़ करना है ना? यहाँ पर अब डेफिनेशन दिमाग में तो लोग को आ ही गया होगा। एग्जाम्पल्स को सोचना है, उस पर क्या करना है? बैठा देना। देखो हो गया, नोट कर लिए नीतीश, समझ गए? अब यहाँ पर क्या करेंगे?
डी को क्या करेंगे, ट्रिपल करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल कर देंगे, 2 को 3 कर दिए, यहाँ पर टी कर देंगे, टी सी बी, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या 2 है, 2 को काट के क्या कर दिए, 3 कर दिए, यहाँ पर भी डबल को काट के क्या कर दिए, ट्रिपल कर दिए। नहीं है, एग्जाम्पल सोचना है, बोलो एग्जाम्पल क्या सोचना है, बोलो। जिसके लास्ट में राहुल है ना, जिसके लास्ट नाइट्रोजन है, इसके लास्ट में 5, इसका 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो 5 और 3 ले लिया तो 8, यहाँ भी 5 और 3 हो गया तो क्या हो गया, 8। ये इससे शेयर किया एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये क्या हो गया बताओ, तीसरा पेयर। इसी का नाम हो गया क्या, TCB। नहीं हो गया, ऑक्टेट हुआ ना, क्योंकि इस घेरा में भी 8, इस घेरा में भी क्या हो गया, 8। गौर कर रहे हो ना, डिफाइन कर लो उसको भी, एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन। चलो हो गया। चलो सोनू, हो गया ना, क्लियर हुआ, हाँ ना। चलो अब यहाँ पर ट्रिपल भी क्लियर, डबल भी क्लियर, सिंगल भी। इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं था, लेकिन माथापच्ची किस में, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करना है, बेसिस ऑफ क्या करेंगे, पोलैरिटी। एक वर्ड आ गया यहाँ पर, क्या बता दो, पोलैरिटी। इस पर डिस्कस करना है ना। हेडिंग में फिर अपना दो, हेडिंग में टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ब्रैकेट में देना है बेसिस ऑफ, बोलो पोलैरिटी। अब इसमें देखो हम लोग को क्या क्या कर देना है। मिटाएं इसको, ये फिगर समझ गए ना, ये सिंगल का हुआ, ये डबल का हो, ट्रिपल का हो, सिंगल डबल ट्रिपल। बहुत कॉमन सेक्शन है, आराम से इसको बना सकते हो। क्या नितेश, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पर चलो अब ये पोलैरिटी क्या होता है, कोई बताओगे, एनीबॉडी, कोई बताओ, व्हाट इज पोलैरिटी। हिंदी में इसका होता है ध्रुवीयता, हिंदी कहते हैं ध्रुवीयता। देखो झगड़ा, झगड़ा क्या होता है कि किसी के चीज को अपने तरफ क्या करना, खींचना, तभी झगड़ा होता है। बिना झगड़ा अपने आप नहीं होता है। अपने आप कौन झगड़ा करता है, पागल था, जो मेंटल रहता है तो झगड़ा कर लेगा। जब दूसरे को नुकसान करोगे तब झगड़ा तुमसे करेगा। जो मेंटल रहता है उसको लगता है कि दुनिया सब खराबे है, हम ही अच्छे, नहीं रहता है, तो वो झगड़ा ऑटोमेटिकली कर ले, उसको कुछ हो नहीं कहो तब भी झगड़ा कर ले, वो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर क्या है
कहता है कि शिवम ठाकुर कि मान लो ए है और ये बी है, बताओ ये दोनों एक फैमिली का कि अलग अलग फैमिली का? अलग अलग फैमिली, एक फैमिली का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक फैमिली का होगा तो नाम भी एक ही होगा, एक ही ग्रुप में आएगा। तो निश्चित अलग फैमिली का होगा तो ताकत सेम होगा कि अलग होगा? अलग हो। तो बताओ ताकत अगर अलग होगा तो अगर ये अभी पढ़े हैं एक बॉन्ड बना लिया, मान लीजिए एक बॉन्ड दोनों खुश है, लेकिन दोनों में किसी एक का ताकत तो ज़्यादा है, तो वो ताकत जिसका ज़्यादा होगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करना पड़ेगा? उसको खींचना पड़ेगा। नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ, मान लो ये अपनी तरफ इसको क्या किया? खींच लिया। इसका मतलब समझ गए कि बी ज़्यादा पावरफुल है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ए और बी के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर, हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब हम उस पर रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, हमको मिला क्या? ए और बी तो था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन बी के अगल बगल मिला, ए से काफ़ी दूर हो गया। तो ए क्या करेगा? कमी फील करेगा, अपना ही चीज़ का कमी फील। मेरा चीज़ था, मेरा इलेक्ट्रॉन था, बीच में होना चाहिए कि हम भी इधर से ले सकते हैं, आप भी इधर से लीजिए। लेकिन बी बॉन्ड दोस्ती करने के बाद भी दोस्त को क्या धोखा देना शुरू किया। होता है ना, दोस्ती करें तो धोखा, तुम्हारा किताब कॉपी सब ले लेंगे। तो वो दोस्ती तो किया, लेकिन बी क्या किया? वो दोस्त के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब इसको जरूरत पड़ रहा था, इसको कमी फील कर रहा था, तो ये दोस्ती बहुत दिन टिकने वाला है नहीं है, कभी न कभी ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कमी हुआ। कमी को क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा माने होता है थोड़ा, और कमी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? प्लस। और इसको क्या हो गया? ये अधिकता फील करेगा, थोड़ा अधिकता, तो डेल्टा क्या हो गया? माइनस। अधिकता को माइनस, कमी को प्लस, चार्ज आ गया ना, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव। ये जो बेईमानी वाला बॉन्ड हुआ, बॉन्डिंग कर रहे हैं, दोस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नियत में क्या है? बेईमानी है। तो वो पोलैरिटी है। समझ जाओ, ये दुनिया में बहुत दिन तक रहने वाला नहीं। बहुत सारा होता है बॉन्ड ना, ट्यूशन जाके पढ़ते हैं, सर पैसा मांगेंगे तो भाग जाएंगे, बेईमानी से राय पहने। बोलो हाँ या ना? होता है। देखो अंकुर कहता हाँ होता है, निखिल कहता होता होगा, पैसा मांगे भाग जाएंगे। तो तुम पढ़ने तो आए हो, लेकिन तुम्हारी नीयत में क्या है? बेईमानी है। तो वो तुम नेचर में तुम कभी एग्जिस्ट नहीं करो। नेचुरल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड हुआ पोलैरिटी वाला, दैट इज कॉल्ड कौन बॉन्ड? बोलो ना, कोवलेंट बॉन्ड। कौन कोवलेंट? पोलर कोवलेंट। चार्ज आ गया ना, चार्ज आ गया, तो ये हो गया पोलर कोवलेंट। ये घटना का नाम हो गया पोलैरिटी, माने जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ घिसक जाए, दूसरा एटम कमी फील करे और पहला अधिकता फील करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलैरिटी। गया ओम प्रकाश? दिमाग में गया? तो ये कौन बॉन्ड? बोले बेईमानी वाला बॉन्ड कौन है? तो बोलोगे सर पोलैरिटी। ठीक है, हाँ ना, नोट करो पहले पोलैरिटी नोट करो। ये दोज phenomena in which share pair of electron shift घिसक जाएगा towards one atom and create पार्शियल को थोड़ा कहते हैं डेल्टा, पार्शियल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दैट phenomena is called, बोलो ना, इज कॉल्ड क्या? पोलैरिटी।
फिनोमिना इज कॉल्ड क्या? पोलैरिटी। इस पर कितना टाइप का बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, पढ़ाई लिखा दिए थे, इसमें एग्जाम्पल अभी नहीं उतारना है, पोलैरिटी को फिनोमिना कर दिए। अब पहला बॉन्ड क्या था, इसका नाम बोलो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस पर 2 बॉन्ड चर्चा किए थे कल, पोलर कोवलेंट, इसका नाम हो गया पीसीबी, है ना, पीसीबी समझे ना, पीसीबी मीन्स क्या हो गया? पोलर कोवलेंट। तुम लोग के सब्जेक्ट के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी कहते हैं, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी। तो पीसीबी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ए बी के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनना चाहिए ऐसे, लेकिन बॉन्ड बन गया ऐसे। इसमें क्या है देखो, ध्यान देना, इसी बॉन्ड को हम ऐसे भी कर सकते, दिखाओ, ए दिखाओ, बी को अधिकता है, ए को कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे। बताओ, इसको बीचों बीच अगर हम काटते हैं, देख रहे हो ना, इसको कितना कम मिला है, इसको क्या मिला है? कम की ज़्यादा? बी को बहुत, बताओ ना, ज़्यादा मिला। तो बी क्या ठहरा? ईमानदार की बेईमान? बेईमान। तो बेईमान को पैसा जरूर ज़्यादा रहता है, ईमानदार को थोड़े रहता है। तो दिखा दो, इसमें डिफिनीशन में क्या करो, ये डिफाइन कर लिए ना, ये इसको किसका पूछता, व्हाट इज पोलैरिटी, तो दे दो पोलैरिटी क्या है, हो गया। इस पर कितना टाइप का बॉन्ड? 2। पहला बॉन्ड बोलो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये के कौन सा एटम में होगा? सेम एटम की अलग अलग एटम में? अलग अलग। सेम में कभी भाई भाई होते हैं, अलग अलग में होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिखना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, इसमें लिखना है कि दिस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, कौन है? नहीं, पोलैरिटी में फिगर नहीं, इसमें पोलर का फिगर है, ठीक है। दिस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिसिमिलर, सिमिलर नहीं, 2 डिसिमिलर एटम्स, 2 डिसिमिलर एटम, दैट इज इसका हुआ, दैट इज इट्स कौन वैल्यू? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू must be differ from किससे? from each other, then charge develop, then charge क्या बता दो? develop। चलो अब एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ। का इट्स ईएन माने क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव, बेईमानी। बेईमानी को क्या कहते हैं? ईएन का नीचे में शॉर्ट फॉर्म ले लो, पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज डेवलप में उस पर आ जाएगा। देन चार्ज डेवलप्ड, ईडी लगा दिए हैं, और लास्ट में ईएन का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे, ईएन मन रहे क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स केमिस्ट्री के भाषा में खींचने का टेंडेंसी, वैसे हम लोग कहेंगे बेईमानी, ठीक है। तो ये कौन बॉन्ड हो गया बताओ? पोलर बॉन्ड में एग्जाम्पल दे दिए, नहीं दिखा दिए एग्जाम्पल ना, है ना। अगर तुमको पूछेगा कि बताओ एग्जाम्पल, पहले दिखा दो, एग्जाम्पल दिखाओ इसको, ऐसे ए बी ऐसे बीच में बॉन्ड देना, और फिर उसको देखने में हमको वो सा लगेगा। ये तीनों फिगर ऐसे बनाओ, बना लिए? चलो बहुत बढ़िया।
हो गया होगा। चलो ये तो हो गया तुम्हारा कॉमन कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। अब इसमें दूसरा बॉन्ड क्या होगा बताओ ना। पोलर के जगह पर क्या देंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या हो गया, NPCB। बोलो ना NPCB, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पवन क्या बताओगे, ये बॉन्ड किसके बीच में होगा, दो भाई के बीच में होगा कि दो परिवार के बीच में होगा, दो भाई के बीच में होगा। दोनों भाई का क्या होगा, DNA, एक ही माँ बाप का दो संस्थान, तो DNA सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। अगर एक बेईमान तो दूसरा भी बेईमान, एक अगर अच्छा तो दूसरा भी अच्छा, एकदम होता है। अब वो अंतर क्यों हो जाता है, उसका परिवेश के कारण, रहन सहन के कारण। लेकिन वो DNA कोड एक नहीं होगा। तुम अगर माँ बाप के 4 संतान हो, चारों का DNA सेट एक जैसा रहेगा, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो उसमें देखा गया, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल आया कि बताओ ये फ्लोरीन सबसे बेईमान, आदर्श फ्लोरीन सबसे बेईमान है, दूसरा भी फ्लोरीन सबसे बेईमान है, दोनों बेईमान है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 और 1 8 पूरा करेगा, ये भी 7 और 1 8 पूरा करेगा। देखो ना, हाँ या ना, दोनों 8 पूरा किया। लेकिन ये जो 8 पूरा किया तो इसमें भी इसका भी ताकत वही, इसका भी ताकत बोलो वही, दोनों का ताकत क्या है बताओ, सेम है ना। तो सेम ताकत में अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा, है ना, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो अगर कोई देखने आया, कल बोले थे ना क्या देखने आएंगे, लुईस साहब, आप अपना 8 दिखाइए, देखो 6 या 2 8 कर देगा, ये भी दिखाइए 8, तो 6 या 2 8। तो बताओ बीच सेंटर में रहा कि दोनों तरफ स्कैटर्ड हो गया, सेंटर में रहा ना, सेंटर में रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये जो F और F के बीच में जो बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड, ये बॉन्ड। बताओ आप बीचों बीच काटोगे तो किसके तरफ गया, इक्वल। अरे बीच में देखो ना, बीच में सोनू, बीच में इसका इलेक्ट्रॉन भी सेंटर में रहा, इसका भी बताओ ना, से दोनों पार्ट में अगर बांटेंगे और तराजू पर रखेंगे दोनों को, दोनों क्या होगा, सेम आए। तो बॉन्ड तो बना, लेकिन दोनों महाबेईमान था। लेकिन बेईमान में बहुत अच्छा दोस्ती होता, देखे हुए दोनों जो बहुत बड़ा बेईमान रहेगा, ठगने वाला, बहुत अच्छा दोस्त रहेगा, दोनों मिल के ठगेगा। तो ये हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं आया, नहीं चार्ज आया तो नॉन पोलर, चार्ज है तो पोलर। तो लिखो, हाँ वह तो नॉन पोलर हुआ ना इसमें, इसीलिए हाँ देखो एकदम सही पूछा है, दिमाग में है। पोलैरिटी में तो ज़्यादा एक तरफ होना चाहिए, लेकिन अब 90% केस में तो ज़्यादा होता है। अगर नहीं ज़्यादा हुआ तो क्या नाम दोगे, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ा क्या, नॉन पोलर। पोलैरिटी तो है ही, लेकिन नॉन पोलर होगा। तो यहाँ देखो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बोलो ना क्या लिखोगे, बिटवीन 2 डिसिमिलर की सिमिलर, सिमिलर, यहाँ सिमिलर हटा दिए, एटम्स दैट इज EN वैल्यू मस्ट बी, बताओ ना, मस्ट बी सेम, सेम फ्रॉम ईच अदर, देन चार्ज डेवलप, नो चार्ज, यहाँ लिखा देंगे नो चार्ज डेवलप, है ना, उस बॉन्ड का क्या नाम है, पोलर। ये डेफिनेशन हो गया इसका एग्जाम्पल।
हाँ बोलो ना। हाँ, दैट इज EN वैल्यू मस्ट बी सेम फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, सेंटेंस में लगता है वो उसी स्टेटमेंट पर डाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मस्ट बी सेम। हाँ सेम, अगर ईच अदर दे देते हो तो ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू तो दोनों का सेम है, तो ईच अदर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंपेरेटिवली में दोनों का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए देन नो चार्ज डेवलप, चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज इस पर नहीं आ पाएगा। उस नहीं आया तो नाम क्या हो गया? नॉन पोलर। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग डिस्कस इसको कर लिए। ठीक है, तो डिस्कस हम लोग को करना था क्या बताओ? पोलर के बारे में, दूसरा क्या होगा बोलो? नॉन पोलर के बारे में। दोनों चीज़ हम लोग पढ़ लिए। तो आज के क्लास में क्या क्या सीखे? 5 बॉन्ड सीखे। बोलो मोनू। पहला बॉन्ड सिंगल, दूसरा डबल, तीसरा ट्रिपल, चौथा बॉन्ड पोलर और 5वां नॉन। लेकिन सारा बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करके बना है, लेकिन शेयरिंग करने का तरीका, उसका नज़रिया क्या है? अलग अलग। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। टर्म्स क्या था कल का? बोरेक्स, ग्लेबर सॉल्ट, बोरेन भी पढ़ा दिए थे, है ना? लिखो। देखो एक कॉमन होता है ऐसे बोरेक्स, गौर करना, उसे तुम लोग दो सॉल्ट तुम लोग 10th में पढ़े होगे। एक हो गया बाइकार्बोनेट सॉल्ट और एक हो गया कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट अगर सोडियम के साथ हो तो क्या? वॉशिंग सोडा। अगर बाइकार्बोनेट अगर सोडियम के साथ हो तो कौन? बेकिंग सोडा। ये दोनों का टाइम लिख लो। बताओ, Na2CO3 और इसमें 10 H2O लेकिन निकालना पड़ेगा। इसका नाम क्या हो गया? वॉशिंग सोडा। इसी के साथ और जोड़ दो, NaHCO3 है, कोई H2O नहीं है इसमें। इसका नाम हो गया बेक करने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। यही हो गया हमारा खाने वाला सोडा। नहीं, हम लोग को पकवान बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ज़्यादा फूलेगा, ज़्यादा मुलायम होता है ना? बेकिंग सोडा। चलो हो गया, आज के लिए इतना ही, बाकी